हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इस मामले में बड़ा काम किया हुआ है। मेरा ख्याल है मैं आपको अपनी बात समझा गया। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। मैं चाहता भी ये था, क्योंकि वो जो पॉइंट मिस हो रहा था, लोगों को पता लगे कि शाह साहब किस लिए निकले हुए हैं, उनके अंदर के मामलात हैं क्या, ये जरा लोगों को, मैं इसीलिए मैंने ये आपके उसके पॉइंट से रेज किया था। अच्छा डॉक्टर साहब, अपोजिशन की बात करते हैं। मौलाना फजल मान ने 48 घंटे दिए थे, आपने भी इस पे काफी ज्यादा जाहिर है पेशगोइयां की हैं, आपकी इंफॉर्मेशन भी है। वक्त गुजर रहा है, डेडलॉक है किस जगह पे और क्या वजह है कि बहुत तेजी दिखाई जा रही थी लेकिन अभी तक मामला आगे नहीं बढ़ा? नहीं, देखिए बात तो ये है कि दो तीन चीजें बड़ी आपके प्रोग्राम में बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। और एक तो ये बात ये है कि अपोजिशन के पास नंबर जो हैं इत्तेहादियों के बावजूद मौजूद है। मैं जी। बहुत पहले, अभी तो बीच में बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, सियासतदानों भी कहा है, लेकिन मैं तो बहुत पहले ही बता चुका था कि जी अपोजिशन के एक अहम तरीन जिम्मेदार से मेरी जब बात हुई थी, बल्कि दो अहम तरीन जिम्मेदारान से बात हुई थी। एक ने कहा था कि 182 प्लस हमारे पास लोग हैं और हम इत्तेहादी को ना भी शामिल करें तो ये फिगर हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल ठीक। अब जो थे वो भी बहुत ही अहम रहनुमा है। उन्होंने ये कहा था कि जनाब 187, उन्होंने टारगेट कर दिया था कि 187 अरकान है हमारे पास मौजूद है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि क्या इत्तेहादी उसमें शामिल है? उन्होंने कहा एक इत्तेहादी प्योर शामिल है, एक इत्तेहादी को राजी हो हम तकरीबन कर चुके हैं, एक इत्तेहादी हमारे साथ खड़ा हो गया है। तो मैंने उनसे कहा, कहने लगे इस वक्त मेरा ख्याल है नाम लेना मुनासिब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक बड़ी अहम अदम एतमाद है और इस माजी में पाकिस्तान में कोई भी अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई है। और ये अदम एतमाद सिर्फ एक हुकूमत को गिराने के लिए नहीं है बल्कि एक डिक्टेटर को गिराने के लिए है जो बदतरीन इंतकाम, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो अपने ही लोग क्यों ना हो, वो बदतरीन इंतकाम लिया जा रहा है और आवाम से भी इंतकाम लिया जा रहा है। तो ऐसी हुकूमत को गिराने के लिए अगर चीजों को छुपा के रखा जाए तो मुनासिब है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो गोया एक बात तो क्लियर है कि अपोजिशन के पास इत्तेहादी भी मौजूद है और इत्तेहादियों के बगैर भी उनके पास नंबर है। अब सवाल ये था कि किसी ने कहा कि हम 72 घंटे के अंदर जो है वो अदम एतमाद ले आएंगे, किसी ने कहा कि हम 48 घंटे के अंदर ले आएंगे, फिर आपने सुना होगा सियासतदानों में से किसी ने कहा कि हम 24 घंटे में ला सकते हैं। देखिए मौलाना फजल रहमान ने भी ये बात की थी और ये बात हम बता चुके थे कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, उनकी लीगल टीम भी सब फाइनल कर चुकी है। मामला जो है वो जो रुक रहे थे वो ये रुक रहे थे कि आया अदम एतमाद के बाद कौमी हुकूमत बनेगी या जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो ये मामला भी मैं आपको बताऊं तय हो गया है। आप के अदम एतमाद कामयाब होगी जो कि उसके फौरन बाद इलेक्शन जो है वह मुद्दती वजीर आजम की कोई अहमियत नहीं रह गई, मुद्दती वक्त की कोई अहमियत नहीं रह गई। अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके फौरी तो बहुत बाद जो है वो कोशिश की जाएगी कि असम्बली डिसॉल्व करके जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। तो वो जो एक रुकावट थी जिसमें पीपल्स पार्टी कहती थी कि मुद्दती वजीर आजम हो और इत्तेहादी कुछ कहते थे कि मुद्दती वजीर आजम हो और पीएमएलएन और पीडीएम कहती थी कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, हमें जनरल इलेक्शन में जाना चाहिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी अदम एतमाद के लिए कहती थी और पीडीएम मना करती थी, तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो रिजॉल्व हो गए। एक ये कि पीएडीएम और पीएमएलएन और जेयूआई अदम एतमाद के लिए राजी हो गई, ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। और पीपल्स पार्टी इस बात के लिए राजी हो गई कि कुल मुद्दती जो है वो हुकूमत ना हो बल्कि फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन में चले जाया जाए। अब बात की जा रही है वजीर आला पंजाब जनाब पीडीएम दे रही है। देखिए मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि पंजाब की सियासत अगर पीएमएलएन इतनी कम, मसलन मैं नहीं समझता कि उनकी लीडरशिप इतनी बेवकूफ है या सीधी है कि वो अपनी पूरी सियासत को जो है वो प्लेट में रखकर जो है वो किसी दूसरे को दे देगी, चाहे वो चौधरी निसार हो, चाहे वो पीट आपके सॉरी, परवेज लाई। तो पंजाब की सियासत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसी भी सूरत में। पीएमएलएन जो है पंजाब की वजीर आलाशिप जो है वो परवेज इलाही को नहीं देगी, बल्कि वो तो समझते हैं कि बुजदार जब तक है पीएमएलएन को यहाँ फायदा है, क्योंकि बुजदार की मुकम्मल नाकामी का सबसे ज्यादा फायदा जाहिर है शहबाज शरीफ की हुकूमत को पहुंचता है और शहबाज शरीफ पीएमएलएन के वजीर आला रहे हैं। तो इस हवाले से ये बात बिल्कुल तय है
कि जो लोग ये कह रहे थे कि दी जा रही है, ये मेरा ख्याल है उनको ग्राउंड रियलिटीज को जरूर देखना चाहिए, हकाइक को देखना चाहिए कि किसी भी हाँ डिस्कशन इसका हिस्सा हो सकता है, कोई कह सकता है पीपल्स पार्टी को, अगर पीपल्स पार्टी ये समझ, पीपल्स पार्टी से अगर आप ये कहें कि सिंध का वजीर आला आप जो है एमक्यूएम को दे दें, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उनकी पूरी सियासत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एमक्यूएम अपना रोल अदा कर सकती है। इसी तरह परवेज इलाही एक अच्छे वजीर आला बन सकते हैं, और वो कम से कम पीएमएलएन को सबसे पहले नुकसान पहुंचेगा अगर वो वजीर आला पहुंचेंगे। तो इसलिए ये ग्राउंड रियलिटीज में ये बात नामुमकिन थी। 12 लोग ये बात कर रहे थे। वजीर नवाज शरीफ कहेंगे परवेज इलाही से कि तुम वजीर आजम बन जाओ, हमें एतराज नहीं है, लेकिन वजीर आला पे पीएमएलएन किसी खासतौर पे लीडरशिप किसी सूरत में राजी नहीं होगी। और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, चुनांचे वही चीज सामने आई। फिर जो लोग इस बात कह रहे थे कि वजीर आला कुछ नहीं, हाँ डिस्कशन का हिस्सा रहा, जेयूआई के सामने भी ये बात आई। अब असल में पीएमएलक्यू को जो अपोजिशन है उन्होंने रिस्पेक्ट दे दी। मसलन शहबाज शरीफ 14 साल बाद मिल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी चले गए, उसके बाद आपके आसिफ जरदारी साहब, हालांकि उनकी सीट कुछ 5 सीट उनकी जो है वो आपके मरकज में, और 11 सीट शायद मेरा ख्याल है सूबे में है, कोई बहुत बड़ी तादाद उनकी नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपोजिशन का दावा है कि इत्तेहादियों के बावजूद उनकी 180 प्लस मौजूद है, लेकिन बहरहाल अगर वो इसमें शामिल हो तो और बड़ी जंग से जीतेंगे। लेकिन वो भी जानते हैं वजीर जनाब परवेज इलाही साहब कि किसी भी सूरत में उनको पंजाब की वजारत उल्ला नहीं दी जा सकती। उन्होंने डिमांड भी नहीं किया है, लेकिन शोषा छोड़ने वाले या खुद पार्टी के अंदर कुछ लोग ये चीजें रख सकते हैं, और फिर जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत पीएमएलक्यू की तरफ जा रही है, उनको अहमियत दे रही है, तो उनके दिमाग में फतूर तो आ सकता है। कोई उनका लीडर ये समझ सकता है कि जी क्यों ना हमें वजारत आला दे दी जाए, लेकिन ये नामुमकिन है जो हम अब तक हम समझे हैं, क्योंकि वजारत आला किसी भी सूरत में पीएमएलएन जो है वो परवेज इलाही, चौधरी निसार या किसी और ऐसी शख्सियत को नहीं दे सकती। और इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को भी अंदाजा हो गया है, कहीं डिस्कशन भी हुआ है तो उनको अंदाजा हो चुका है, तो गोया ये मैटर भी रिजॉल्व है। हाँ, जो इमरान खान साहब गए हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता है कि बुजदार साहब पंजाब में नाकाम तरीन वजीर आला साबित हुए, पता है, लेकिन इमरान खान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस बुजदार को हटा सके, जबकि इस्टेब्लिशमेंट शुरू से बुजदार साहब को हटाना चाहती थी, लेकिन इमरान खान यहाँ किसी सूरत में कोई चेंज नहीं चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने कई चीफ सेक्रेटरी हटा दिए, कई आईजी हटा दिए, लेकिन जो सबसे बड़ा नाकारा, जो सबसे बड़ा नाहल जो ओहदा था, ओहदे में बैठे हुए शख्स थे, वो थे जनाब बुजदार साहब। लेकिन इमरान खान की जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरत नहीं है ये मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, लोग जानते हैं कि जी बुजदार के ऊपर किसका हाथ है, बुजदार के ऊपर पंजाब को कौन चला रहा है, पंजाब के अहम तरीन मामला में कौन इंटरफेयर करता है। तो इमरान खान जिसके कंट्रोल में होंगे, वो मैंने बता दिया इस्टेब्लिशमेंट बुजदार को हटाना चाहती है, तो अब इमरान खान साहब जिसके कंट्रोल में होंगे वो बुजदार को नहीं हटाना चाहता है, तो इमरान खान की कैसी जरूरत है। लेकिन इस मौके पे जब मुकम्मल तौर पर यह नजर आ रहा है कि बुजदार को हटा के अगर हमने वजीर आला को नहीं दिया आपके पीएमएलक्यू को, तो शायद मरकज की हुकूमत ये इमरान खान या उनके जो साथी हैं, खासतौर पे शेख रजीज और वो शख्सियात जो पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब को कंट्रोल वो उसी सूरत में कर सकते हैं जब इमरान खान वजीर आजम रहे, जब पीएम हाउस कायम रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि पीएम हाउस जब कायम ही नहीं रहेगा तो फिर बुजदार कहाँ से मौजूद रहेंगे। तो चुनांचे जब अपनी वक़ा की बात आई है तो ये मसला डिस्कस किया गया है कि बुजदार को हटा के पीएमएलक्यू को वजारत आला दे दिया जाए। लेकिन ये वजारत आला पीएमएलक्यू के लिए क्या खुश आइन होगा कि जब उन्हें भी ये यकीन है कि अपोजिशन जो है वो, और उन्होंने इस बात का आदा भी किया है कि ये जो इतने बड़े बड़े मार्के हो रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा जो है वो रिजल्ट आने वाला है। तो पीएमएलक्यू वजारत आला अगर ले भी लेती है तो आखिरी मौके में वो ये अदम एतमाद कामयाब होती है तो जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अवाम में जाना है। और एक बात तय है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जहन में ये है कि हमारी सियासत इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूमती है। लेकिन सवाल ये है कि आज अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने जा रही है तो फिर इन तमाम जमातों की, जिनमें एमक्यूएम है, फंक्शनल है, पीएमएलक्यू है और बाप है, तो वो तमाम जमहूरी जो भी जमातें हैं
उनका फिर मुस्तकबिल क्या होगा? अगर इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ नहीं दिया, तो फिर वो इंतखाबात तो अवाम से जीतेंगे ना। तो अवाम को भी नाराज कर दें, तो 2, 4, 5, 10 सीटें जो निकालते हैं, वो भी रह जाएगी। तो ये मैटर जो है, वो मेरा ख्याल है अब हुकूमत और पीएमएलक्यू की तरफ है। और पीएमएलक्यू अगर हुकूमत को सपोर्ट भी करती है, तब भी अदम एतमाद में कोई जो 180 और 187 का जो फिगर है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बड़ी तफ़सील से आपने बता दिया, हर चीज़ समझ आ गई है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और क्या इसकी रीज़न है जो अभी तक डेडलॉक है। मुझे ये बताएँ कि इमरान खान का जो सूरज है ना वो अब डूब रहा है, जो दिया है ना वो फुड़फुड़ा रहा है। छलांग लगाने के लिए कौन-कौन से तैयार हैं डॉक्टर साहब? मोटे-मोटे कोई 2-4 नाम कुछ कुछ बताएँ तो सही कि कौन-कौन बिल्कुल तैयार है, किसी टाइम भी छलांग लगा सकता है। वैसे बाय द वे इसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, सुना है मुस्लिम लीग नून ने कुछ लोगों से वादा कर लिया है टिकट देने का। देखिए, मुस्लिम लीग नून अगर किसी लोगों से वादा करती है, कुछ ऐसे सियासतदान हैं जिनका कैरेक्टर है, जिन्हें ज़बरदस्ती जो है वो इस हुकूमत का हिस्सा बना दिया गया। आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत को लाने में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को सँभालने के लिए अगर चंद लोगों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला, लेकिन उनका कैरेक्टर अच्छा है, अगर वो जॉइन करते हैं एक, तो मेरा ख्याल है कोई भी सियासी जमात अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों को जो इस हुकूमत में किसी तरह शामिल हुए, उनको लेने